नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं हूँ स्टोरी टेलर, जी हाँ, कहानी सुनाने वाला। और आज मैं आप सभी को सुनाऊंगा एक सच। इतिहास के पन्नों से एक पन्ना चुराया है मैंने। चोरी हक की सीना चोरी। इतिहास हमारा है तो आओ लेकर चलूं तुम्हें इसी इतिहास के अंदर, जहाँ छुपा हमारे बाबा का एक फसाना है। घर में बैठी माता है, रमाबाई है नाम। सुख से है बिल्कुल अनजान। सुख कैसा होता है? मीठा होता है या कड़वा होता है? नाम है चुपचाप है, पर सुखों की पूरी पहचान है। तो आओ लेकर चलो तुम्हें इस घर के अंदर, जहाँ छिड़ी एक बात है। साहिब कहाँ है? तेरे पास या उसके साथ? हे ताई, रमाबाई, ओ रमाबाई, कहाँ हो ताई? अरे ताई, काहे इतनी मेहनत करती हो? मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तुम्हारे साथ तो विदेश में है, मैं तुम्हारे लिए पैसे नहीं भिजवाते। सुना है रमा, विलायत में ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, लंबी लंबी और तो और गोरी गोरी सुंदर महल की होती है। देख लो ताई, तुम्हारे साहिब विदेश से कोई गोरी मेमना ले आए और तुम यहाँ मेरे साहिब करती रह जाओगी। नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं है। तुम्हें नहीं पता वे वहाँ पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। जो छात्रवृत्ति उन्हें पढ़ने के लिए मिलती है, उसमें से कुछ हिस्सा वे मुझे भी भिजवाते हैं और कुछ से अपना गुजारा भी करते हैं। और तो और विक्की एक कॉफी पीकर 18 से 20 घंटे में पढ़ाई भी करते हैं। अब तुम्हें तो पता ही है, दिन भर भूखे पेट रहना कितना मुश्किल होता है। इसीलिए मेरे साहिब ऐसे नहीं है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। गोल गोल घूमने की बजाय डाकिया एक संदेशा लाए। चिट्ठी में क्या है ढूंढते हैं चलो, अगले सीन में घूमते हैं चलो। सुनाई दिया? बजने लगी है साइकिल की ट्रिन ट्रिन। क्या है चिट्ठी के अंदर? कोई गहरा समंदर या गोरी मेम का बवंडर? रमा बहन, ओ रमा बहन, रमा बहन आई भैया, आती हूँ भैया। हाँ भैया। भैया, हाँ बहन, जरा सुनो, मुझे पढ़ना नहीं आता, जरा पढ़ लो। लाओ बहन। प्रिय रामू, तुम्हारा पत्र मिला। मैं जानता हूँ कि तुम किस आर्थिक तंगी से गुजर रही हो। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम एक स्वाभिमानी महिला हो, किसी से मदद लेना भी स्वीकार नहीं करोगी। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं उस खाने के लिए मोहताज हो रहा हूँ। तुम्हें
से बनवा दूंगा तुम्हारा साहिब। ये कैसी बात है? हमने तो सोचा था गौरी बेन को, पर ये तो हमारी ही चिंता की बात है। रमाबाई है परेशान, पैसे का ना कोई समाधान। साहेब पढ़ते हैं दूर कहीं और अकेली देखती गृहस्थी है। चलो चलो आगे चलें, आगे चलें। तो आगे चलते हैं जहाँ रमाबाई वजह बताएंगी और अपने जीवन का संघर्ष भी सुनाएंगी। रमा बहन, इतनी परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? बड़ी परेशान लग रही हो। बहन, मैं बहुत बड़े धर्म संकट में हूँ। धर्म संकट? कैसा धर्म संकट है? एक तरफ मेरे बच्चे को निमोनिया हुआ और दूसरी तरफ विलायत से साजिद की चिट्ठी आई है जिसमें कि उन्हें कुछ रुपयों की जरूरत है। तुम्हारे साहिब के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या उनका विदेश में पढ़ना जरूरी है? हाँ बहन, अगर वे पढ़ेंगे नहीं तो इस समाज का सुधार कैसे होगा? मेरे साहिब कहते हैं ये समाज पढ़ेगा तभी तो इसका विकास होगा। ये क्या समाज लगा रखा है? क्या इस पूरे समाज का ठेका तुम्हारे साहिब ने ही ले रखा है? आखिर क्या गलती थी तेरे बेटे की? तेरे बेटे ने तो सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप ही किया था ना। उस बेचारी की तो जीवा ही काट दी गई। और तेरे बेटे की क्या गलती थी? उस बेचारी ने तो सिर्फ कुएं से पानी ही पिया था ना। उस नादान को भी मार मार कर अधमरा कर दिया गया था। बस हमें नहीं आती है समाज की बातें समझ में। तुम्हें जो करना है करो, छोड़ दो अपने बच्चों को मरता हुआ। चलो भाई। कुर्बानी, फिर से कुर्बानी, किसके लिए? उनके लिए जो उन्हें जानते भी नहीं, या उनके लिए जो जानकर मानते भी नहीं। चलो चलो आगे चलें। तो आगे चलते हैं जहाँ एक बड़ी कुर्बानी बनेगी हमारे सुखों की कहानी। राजरतन, आखिर बोलो बेटा राजरतन। राजरतन, क्या हुआ तुम्हें? हे भगवान, तो बहुत तेज बुखार है। ये तो लंबी लंबी सांसें भी ले रहा है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? हे भगवान, क्या करूं मैं? मुकुंद, मुकुंद, यशवंत, अरे कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ, कोई तो आओ। आई, क्या हुआ भैया? जल्दी से जाकर अपने बाबा को बुला कर लाओ बेटा। तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत खराब है। ये लंबी लंबी सांसें भी ले रहा है और इसे बहुत तेज बुखार है। जल्दी जाओ बेटा, जल्दी जाओ। राजरतन, राजरतन, क्या हुआ मेरे लाल? क्या हुआ? आंखें खोलो बेटा। देखो, आई का जी बहुत घबरा रहा है। आंखें
किसी डॉक्टर को बुला कर लाट आई। तुम पागल हो गई है क्या? भला हम मजबूर हो गए यहाँ, कौन डॉक्टर आएगा? हाँ, मैं इसके लिए कोई काढ़ा ना। राजरतन, हे भगवान, मेरा लाल आंखें नहीं खोल रहा। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? राजरतन, राजरतन, क्या हुआ तुम्हें राजरतन? राजरतन, मेरा ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चे। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता राजरतन। हे भगवान, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा राजरतन, मेरा राजरतन, मेरे लाल, मेरा राजरतन, मेरा राजरतन नहीं। समझ है नहीं ताई, नहीं, नमक थोड़ी सी नहीं ताई, नमक मेरा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। भगवान पे भरोसा रखो रमा। बेचारे के 4 बच्चे चले गए। भगवान पे भरोसा रखो। चुप हो जाओ। किस्मत के लिए तो कोई नहीं आ सकता। रामू, रामू, मेरे मन में कुछ सवाल है। समाज के साथ साथ रामू का भी ख्याल है। छोड़ तो फिर से अकेला, क्या मांगू मैं साथ? मन की बात है उनकी, चलिए सुनते हैं जनाब। क्या आप लोगों ने मुझे पहचाना? मैं वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिसने इस समाज के उद्धार के लिए ना जाने अपने मन में कितने युद्ध लड़े। और आज मैंने अपने चौथे बच्चे राजरतन को भी खो दिया। मैंने और रमा ने सोचा था कि हमारा राजरतन राज करेगा, पर आज वो भी हमको छोड़कर चला गया। मैंने इस समाज के लिए धीरे धीरे करके अपने पूरे परिवार को खो दिया। क्या ये कुर्बानियां सही है? क्या जिस दुख से रमा गुजरती है हर साल, हर महीना, हर दिन, हर पल, क्या उन दुखों की वजह है हो? यह सदियों से पीड़ित सिसकता ये समाज। जब रमा और अपने परिवार को देखता हूँ तब मुझे एहसास होता है कि मुझ जैसे न जाने
में कितने करोड़ों परिवार हैं जिन्हें वो मामूली सुविधाएं भी नहीं मिली, जिन्हें पाकर मैं अपने समाज को बचाने का साहस करता हूँ। ये समाज भी मेरे बच्चे जैसा है, जिसे मुझे काबिल बनाना है ताकि ये अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ सके। पर क्या रमा मेरा साथ देगी? क्या वो मुझे समझेगी? आज फिर वही दुख, वही पीड़ा। क्या रमा मेरा साथ देगी? मुझे रमा की जरूरत है और इस समाज को मेरी जरूरत है। पर क्या रमा मेरा साथ देगी? करिए साहब, बस करिए। आप इस समझदारी ना जाने, मेरा पूरा दिल जान कर रख दिया। मैंने एक एक करके अपने 4 बच्चे खो दिए। अब तो बस करिए। क्या आया अपने हिस्से में? क्या आया साहब? क्या आया? खोया है बेटा, क्या पाया मैंने? बस खोया। पूछे माता बार बार तो जवाब, क्या आप दोगे? चलिए अगले सीन में चलते हैं, जहां बाबा साहेब ने जवाब तो दिया, पर समाज के हित में अपने पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया। इस धड़कते कलेजे को संभालो रामू। अपनों को खोना क्या होता है ये मैं भी जानता हूँ। बचपन में मैंने अपनी माँ को खो दिया, कुछ संभला तो अपने पिताजी को खो दिया। बेटे इंदु, रमेश, गंगाधर और आज राजरतन। मैं अपने परिवार की कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा रामू। मुझे समझो रामू। क्या समझू साहब? क्या समझू? मेरा जीवन शून्य हो गया है, मेरी जिंदगी वीरान हो गई है। क्या समझू साहब? क्या समझू? रामू तू ही तो कहती है जो दुख करने के लिए रुकते हैं वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और रामू अब मैं इस सामाजिक लड़ाई में पीठ नहीं दिखा सकता। अपन को पैर लगा, बच्चे को अपनाना भी है। ऐसे मेरे पैर में पड़ते। देखना वैसे तो विदेश से पढ़कर आया है, कफन के लिए पैसे भी नहीं है। पता नहीं बहन, अपना बेटे का साथ है, ऊपर से पैसे का भी अभाव है। कहाँ से आए कफन? पूछे ये भारी मन। फाड़ दी इकलौती साड़ी, कैसी ये उसकी लाचारी। पूछे गांव वाले सभी, किस काम की है ये डिग्री? बजी है फिर से। इस बार संदेशा है वाइसरॉय के घर से। फाइनली मीटिंग तो पॉसिबल हुई। सबसे की थी तैयारी वाइसरॉय से मिलने की, क्योंकि चाहते थे बाबा हमारे के इंतजार ना करना पड़े हम सबकी किस्मत खुलने की। डॉक्टर अम्बेडकर,
आपको बहिष्कृत इस कार्य सभा की ओर से आमंत्रित किया गया है। मैं चलता हूँ। सारी खिड़की भी आ रही ग्राउंड में जाएंगे। नहीं ताई, बेटा तो मरा पड़ा है, जाएंगे। कैसी ये मजबूरी है, पर जाना भी तो जरूरी है। एक तरफ सुखी समाज का सपना है, पर दूसरी तरफ मरा बेटा अपना है। क्या करें? बाबा साहेब ने हमारे लिए इस दुख को भी भर दिया। उन्होंने हमारा दुख एक किताब में लिख दिया। जा रहे हैं ऐसे दुख में भी समाज लगा है। रामू, मुझे जाना होगा। अरे भीमरा, तू कैसा बात है? और अभी तो मंत्र के बाद और हम अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करे हुए नहीं जा रहा है। रामू, मुझे जाना होगा। भाऊ, अब तुम ही कुछ नहीं समझाओ। ए उमेदवार, तू पागल हो रहा है? तेरा बेटा मरा पड़ा है और तू जाने से कह रहा है? तुम्हारे चेहरों की दयनीय दशा देखकर मेरा हृदय फटा जाता है। सदियों से तुम लोग अत्याचारों की चक्की में पिसे आ रहे हो, तुम नहीं खोलते। हजारों सालों से तुम बस कराहते आ रहे हो। शर्म नहीं आती अपनी मजबूरी को बदकिस्मती समझकर गले लगाने में? तुम्हें तो अपनी माँ की कोख में ही मर जाना चाहिए था। जागो, जागो। अगर तुम नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते या अपने अंदर नया जोश नहीं भर सकते, सच तो ये है कि इस देश में किसी भी नागरिक के बराबर, चाहे वो ऊंचा है चाहे नीचा, रोटी, कपड़ा और मकान पाने का उतना ही अधिकार है। अगर तुम लोग एक सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। आज मैं उन करोड़ों राजरत्नों को बचाने जा रहा हूँ जो रोजाना भूख, प्यास, गरीबी और दवा के अभाव से मरते हैं। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज ये शपथ लेता हूँ कि एक ऐसा विजय ग्रंथ लिखूंगा जो इस समाज को हजारों सालों की गुलामी से आजादी दिलाएगा। जाने दो इन्हें। लेकिन साहब, आपको मेरे इन करोड़ों बच्चों का ख्याल रखना होगा। इनकी सेवा करना ही आपका कर्तव्य है। आप अपने पद से कभी विचलित ना होना। मैं हमेशा आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद साधुवान। हम सबका है
यही सहारा, भारत का संविधान हमारा, हम सबका है यही सहारा, भारत का संविधान हमारा, जिसने इसे रखा है सर झुकता रहेगा, सर झुकता रहेगा, जी को हमारा, हम सबका है यही सहारा, भारत
मैं आपको हमारे नाटक के किरदारों से मिलवाता हूँ। तो सबसे पहले मंच पर हाजिर है प्रकाशवती ताई एस मीना सिंह जी। सविता ताई एस पिंकी जी। लक्ष्मी ताई एस सुशीला जी। और हमारी वीरो ताई एस नीता जी। और अब हमारे नाटक के आदमियों से मिलवाता हूँ, जो आदमी नहीं औरतें ही हैं। तो हमारी एस महेंद्री जी। हमारे घसीटा राम एस विद्यामा जी। हमारे बाबा साहब के बड़े भाव हमारी शोभा जी विद्यामा जी। और हमारे दूसरे आदमी हमारे क्या को नाम दे दीजिए, नाम देने क्या नाम आपको बताइएगा। हमारी वीरो माली। और अब हमारे पूनम जी। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे नाटक के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर समीक्षा अशोक जी। और मैं हूँ नाटक की नरेटर मनीषा अशोक जी। और हमारे नाटक के छोटे वाले काजल जी। और हमारे नाटक की निर्देशक, कॉस्ट्यूम डिजाइनर और स्क्रिप्ट राइटर और एवरीथिंग पॉसिबल मीना सिंह जी। जोरदार तालियां। उनके बिना और हमारे महिला संघ के बिना पॉसिबल नहीं था। जोरदार तालियां अपने लिए भी। और हमारी माता रमाबाई सेतु जी। भूलने की आदत है थोड़ा, सॉरी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने हमारा नाटक बहुत इत्मीनान से और अच्छे से देखा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जोरदार तालियां। माता रमाबाई अम्बेडकर महिला संघ ने जो नाटक दिखाया है वास्तव में बहुत ही सुंदर नाटक और बहुत ही सारा बाबा साहब पर इतिहास उन्होंने दिखाया।